हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समरी, बिकॉज इससे पहले एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था, बट अब कुछ जो पोएम हम लोग पढ़े हैं उसका समरी भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, फिर आगे फर्दर करेंगे। तो समरी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, सभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समरी 5 मार्क्स का होता है जो कि बोर्ड में पूछी जाती है। BSEB बोर्ड का यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट है, बिकॉज ऑथर इस पोएम में बात किया था डीलिंग विद द नेचर, लेकिन रेफर्स टू अराइवल ऑफ द ओल्ड एज। तो क्या समरी होगा, चलिए देखते हैं। तो समरी ऑफ द पोएम मीन्स दैट ये जो समरी है पोएम का समरी है, संक्षेपण है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। तो बोर्ड में भी आपको इसी तरह से लिखना है। फर्स्ट अबाउट ऑथर कुछ पॉइंट्स बोलने होते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन के आधार पर जो उसका समरी होता है, संक्षेपण होता है, उसको व्यक्त करना होता है नैरेटिव लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देखो आप, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जैसा कि हम प्रत्येक समरी में आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑथर के बारे में जिक्र करना जरूरी है, बिकॉज हम जिस कहानी का या जिस पोएम का समरी लिख रहे हैं तो उसके ऑथर कौन है, किसने कंपोज किया, चाहो तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ या वो किस तरह के ऑथर हैं, दिस ऑल थिंग्स मेंशन कर दो आप, बेटर होता है। फिर आपका पोएम के पैराग्राफ जो थॉट है उस चीज़ को लिखना होता है। तो आप मेरे साथ बने रहे, कोई दिक्कत कोई डरने की बात नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है समरी। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट द समरी। तो आइए, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय, कह रहे इसको लिखा गया किसके द्वारा, तो W.H. Auden। जैसा कि ऑथर का नाम है W.H. Auden, मैंने इसका फुल फॉर्म भी आप लोग को बता दिया था, तो इस चीज को याद रखना है। इन दिस पोएम यानी इस कविता में द ऑथर टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन, यही सीखे थे ना। इस पोएम में ऑथर किस चीज की बात करता है, तो थीम ऑफ द पोएम मैंने आप लोग को पढ़ाया था जिस दिन एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे थे, उनसे पहले जो अबाउट ऑथर होता है तो उसके बाद थीम में मैंने जिक्र किया था कि इसका थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तभी तो क्लियर हुआ था कि डीलिंग विथ द नेचर और रेफर्स टू द अराइवल ऑफ ओल्ड एज। नहीं, तो ये थीम है, सार है इसका। तो मीन्स दैट इस पोएम में कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द ऑथर यानी कवि, ये जो W.H. Auden कवि है, वो कवि टॉक्स अबाउट यानी बात करता है किस चीज के बारे में, तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो कि ह्यूमन लाइफ में निहित होता है, यानी मानव जीवन में निहित होता है। इनहेरेंट का मतलब होता है निहित होना, मतलब लाजमी होना। ठीक, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट याद रखो, बिगिनिंग टू एंड। आपको रटना नहीं है समरी, आपको करना क्या है, समझने का प्रयास करना है। बार बार देखो आप, फिर समझ, 1 से 2 एक समरी को अगर आपने देखा एट हार्ट, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ने लगती है। हाउ टू एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स विल बी क्लियर ऑटोमेटिकली। सो प्लीज गाइस, रटो मत, रटना नहीं, मेरा काम ही है सिखाना। तो आप करना क्या, आपको समझना है, समझने का प्रयास करना है, तभी तो यू विल बी अ बेटर गाइस कम टू डेज। नेक्स्ट, तो इतना हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ऑथर का जो कॉन्सेप्ट है, थीम है, वो एक्सप्लेन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू पोएम हम लोग क्या सीखे, मीन्स दैट व्हाट डिड यू लर्न थ्रू द पोएम, यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। तो कोशिश करते हैं, चलिए। अकॉर्डिंग टू W.H. Auden, मैन इज मूविंग टूवर्ड्स डेथ, यही पढ़ाया था नहीं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मीन्स दैट क्या, मनुष्य जो है मृत्यु की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, यही कहना था, ये सेंस था। तो एक्सप्लेनेशन के डीप में नहीं जाना है, बट थोड़ा थोड़ा रिकॉल करना हम सभी को, ताकि समरी समझ में आए। तो अकॉर्डिंग टू W.H. Auden, मैन इज मूविंग टूवर्ड्स डेथ। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी डेथ की ओर बढ़ रहा है, तेजी से अग्रसर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑथर यही तो बताया गया था हम लोग को। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट, बिकॉज शेयर करने में फिर दिक्कतें होगी। नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, कह रहा है क्या कि ऑथर के अनुसार मैन जो होता है वह मृत्यु की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, कोई भी चीज अंत तक नहीं चलेगा, बिकॉज पोएम में ही कहा गया था कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सिस फ्लावर, वी आर द पीपल वो इज कॉल्ड नर्सिस फ्लावर। तो एक्सप्लेनेशन आप काइंडली रिक्वेस्ट है, समरी समझ में तभी आएगा यदि आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखें। तो सबसे पहले आप मेन पेज पे जाओ, एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि समरी का जो थीम, थॉट, विजन है वो क्या है। नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, कोई भी चीज अंत तक नहीं चलेगा। स्टिल
फिर भी ह्यूमन लाइफ विल गो ऑन, फिर भी मानव का जो जीवन होता है वो चलता रहता है, चाहे डिप्रेशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, लेकिन जीना तो है, वो जीता है। फिर आगे कह रहा है हैप्पीनेस इज स्नैच्ड, कह रहा मनुष्य कैसे खुश रहेगा, उसकी जो खुशियां हैं उसको तो स्नैच्ड कर लिया जाता है, मतलब छीन लिया जाता है। स्नैच्ड मीन्स छीनना, स्नैच मतलब छीनना होता है। तो कह रहा है हैप्पीनेस इज स्नैच्ड, खुशियां को छीन लेता है। किसके द्वारा छीना जाता है? तो बाय विस्परिंग नेबर्स, बाय विस्परिंग नेबर्स, यानी क्या? द मैसेंजर ऑफ डेथ। नहीं, विस्परिंग नेबर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो पोएम में कहा गया कि वो लेफ्ट और राइट है, और ये रियल डिलाइट से हमें प्लग कर लेता है। मीन्स दैट क्या? अलग कर देता है। और जब ऐसा होता है तो एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज हो जाता है। बोला कि डेड इन 100 बैग दे ऑल फॉलो वुड एंड वुड। तो एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़े हैं तभी समझ में आएगी। तो आइए यहाँ पे, तो कह रहे हैप्पीनेस इज स्नैच्ड बाय विस्परिंग नेबर्स, क्योंकि मनुष्य का जो खुशियां है ना उसको विस्परिंग नेबर्स के द्वारा छीन लिया जाता है। द नाइटिंगल, ये जो नाइटिंगल बुलबुल चिड़िया का यूज किया हुआ है, तो नाइटिंगल इज डम, कह रहा जब लिफलेस वुड हो जाता है, पर्णविहीन हो जाते हैं, कोई खास पर्सन अपना उम्र को गंवा देता है, तो क्या नाइटिंगल भी क्या होता है? डम हो जाता है। कहने का सेंस था एक्सप्लेनेशन में, यहां पर देखो द नाइटिंगल डम, कहने का सेंस है कि नाइटिंगल भी डम्ब हो जाता है। मीन्स दैट क्या? लिफलेस वुड में क्या कोई नाइटिंगल रहेगा? पलायन कर जाएगा ना। पर्णविहीन पौधा है, उसमें पत्तियां है ही नहीं, तो एक चिड़िया तक वहां नहीं रहता, वो भी डम्ब हो जाता है, वो भी मुख हो जाता है। और कह रहा है क्या यहां पर? एंड मैन आर स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, और कह रहा है मनुष्य जो है वो भटकता रहता है, भूख से मर रहा होता है, थ्रू द लिफलेस वुड, मतलब पर्णविहीन जंगलों में। लिफलेस वुड के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया था। मीन्स दैट क्या? यदि आपके घर का कोई खास पर्सन को आप गवा देते हो, किसी तरह से खो देते हो, क्योंकि नॉट द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑथर का कहना है कि हम लोग तेजी से मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और हमारे पूर्वज एंसेस्टर को हम बहुत कम उम्र में ही खो देते हैं। और जिस घर का ये हाल होता है तो वो लिफलेस वुड के समान है। तो उस स्थिति में नाइटिंगल भी डम्ब हो जाता है, वो कॉपरेट करने नहीं आता, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो लास्टिंग करे, उसको एक दिन जाना ही जाना होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जब ये लिफलेस वुड होता है, किसी प्रकार की आपदा आपके घर में आन पड़ती है, तो क्या होगा? ये जो दुष्ट आत्मा है ना, वो स्टार्विंग, भूख से मर रहा होता है, नहीं ट्रोल्स, भटकता रहता है। एट लास्ट, यानी अंत में, द ऑथर कभी सेज दैट, कभी कहता है कि एंजल विल नॉट कम, और अंत में कहता है कि एंजल विल नॉट कम। लास्ट पैराग्राफ में ऑथर ये भी जिक्र किया है कि लिफलेस वुड में तो ये जो नाइटिंगल है ये तो डंब हो ही जाता है, लेकिन ना ही कोई एंजल आता है, देवदूत, परी, जिसको आप बोलो, किसी प्रकार की आपको मुसीबतें हो, ऊपर से आ जाए और आपको पूरा कर दे। ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में तो नहीं होता। तो वही कह रहा है एंजल विल नॉट कम टू हेल्प पीपल, लोग को मदद करने के लिए कोई एंजल भी नहीं आता है। माउंटेन्स लवली हेड एंड व्हाइट वाटर फॉल कुड ब्लेस अस इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस, कह रहा मृत्यु के अंत। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ लाइफ। कह रहा जब मृत्यु होती है, मृत्यु के अंत समय में, आपकी जिंदगी का जब अंतिम समय होगा, उस क्षण, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो भटकता रहता है, नहीं, नाइटिंगल भी डम्ब हो गया है, एंजल विल नॉट कम, कोई देवदूत भी नहीं आएगा, लेकिन ये जो ट्रॉल्स है ये तो भूख से मर रहा होता है, भटकता रहता है। तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर आपको लास्ट डिस्ट्रेस में कोई मदद कर सकता है, तो कह रहा माउंटेन लवली अहेड, माउंटेन्स लवली अहेड, कह रहा माउंटेन्स जो है, ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं, उसका जो लवली अहेड है, उससे क्या होता है? व्हाइट वाटर फॉल होता है, यानी उजला पानी गिरता है। कुड ब्लेस अस, वही हमें क्या दे सकता है? वरदान दे सकता है, वही हमारी अंतिम इच्छा को पूरा कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो एनी चार्जेस इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस, एंड ऑफ लाइफ में, जब हमारी मृत्यु हो उस क्षण यदि हमको कोई मदद कर सकता है तो वो व्हाइट वाटरफॉल है। जो एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, क्या उस थॉट को व्यक्त कर पाते हैं? इस चीज़ को कंपैरिजन करो, आई होप दैट आप समझ जाओगे। पढ़ो और समझने का प्रयास करो, 1 से 2 बार देखो आप लेक्चर, उसके बाद खुद से रीड आउट करो। स्क्रीनशॉट ले तो लिया ही होगा आप लोग, बस उसको फेयर करो, अब रीड आउट करो, समझने का प्रयास करो। तो पूरा जो
पोएम का थीम है, कॉन्सेप्ट है, वो आपके समझ में आ जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पढ़ते तो व्यूज तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। इससे होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल नहीं पाती, क्योंकि मैं 2-3 चैप्टर रोज कोशिश करता हूँ आप लोग तक पहुँचे। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, इफ यू लाइक मी देन इफ यू सब्सक्राइब मीन्स दैट यू अप्रिशिएट मी। वही तो हमारे लिए प्यार है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।